क्या आप बेहतर शिक्षा की तलाश में हैं? तो आइए बीके कॉलेज ऑफ एजुकेशन चुमकुनी कोयलसा, जहां बीए, बीएसएससी और बीकॉम में प्रवेश प्रारंभ है। छात्राओं के लिए मां श्रृंगारी स्मारक महिला पीजी कॉलेज में बीए, बीएसएससी, एमए, एमएसएससी और डीएलएड की उत्कृष्ट शिक्षा उपलब्ध है। कक्षा 6 से 12 तक की पढ़ाई के लिए मां श्रृंगारी बालिका इंटर कॉलेज में कला एवं विज्ञान वर्ग में प्रवेश जारी है। फार्मेसी में करियर बनाना चाहते हैं तो मां श्रृंगारी देवी कॉलेज ऑफ फार्मेसी भरौली कैंपस में डी फार्मा कोर्स में आज ही प्रवेश लें। आजमगढ़ के बूढ़नपुर तहसील क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक परिवार ने अपनी बेशकीमती जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप लगाते हुए पहले मंडलायुक्त और अब जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित का दावा है कि 1 महीने बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इतना ही नहीं, न्याय नहीं मिलने पर परिवार सहित आत्महत्या करने की चेतावनी भी दी है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि मामले की जांच कराई जा रही है। देखिए यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले के बूढ़नपुर तहसील क्षेत्र के अहरौला थाना अंतर्गत शाहपुर मौजा में स्थित एक बेशकीमती भूमि को लेकर विवाद गहरा गया है। भूमि स्वामी का आरोप है कि उनकी निजी जमीन पर कुछ लोग जबरन कब्जा कर अवैध निर्माण करा रहे हैं। लगातार शिकायतों के बावजूद कार्रवाई न होने से पीड़ित परिवार अब जिला प्रशासन की शरण में पहुंचा है। पीड़ित मानधाता पुत्र रामदुलार और उनकी पत्नी सुधा देवी ने शुक्रवार को जिलाधिकारी आजमगढ़ को ज्ञापन सौंपकर अपनी जमीन को कब्जा मुक्त कराने और आरोपितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पीड़ित के अनुसार विवादित भूमि अराजी शाहपुर परगना अतरौलिया में स्थित है। उनका आरोप है कि गांव के कुछ लोग इस भूमि पर जबरन निर्माण कार्य करा रहे हैं। विरोध करने पर अभद्रता, मारपीट और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दी जा रही है। पीड़ित परिवार का कहना है कि इस पूरे घटनाक्रम से वे मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान हैं तथा लगातार भय के माहौल में जीवन यापन कर रहे हैं। मानधाता का कहना है कि उन्होंने 16 जून 2026 को तहसीलदार बूढ़नपुर को लिखित शिकायत दी थी। शिकायत के बाद तहसीलदार के निर्देश पर हल्का लेखपाल द्वारा मौके का सीमांकन कराया गया। पीड़ित का दावा है कि सीमांकन में निर्माण कार्य उनकी भूमि पर पाया गया, लेकिन इसके बावजूद निर्माण नहीं रुकवाया गया। उनका आरोप है कि संबंधित अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण कब्जा करने वालों के हौसले और बुलंद हो गए हैं। जब स्थानीय स्तर पर समाधान नहीं हुआ तो पीड़ित ने मंडलायुक्त आजमगढ़ से भी न्याय की गुहार लगाई। मंडलायुक्त कार्यालय ने मामले को जांच और आवश्यक कार्रवाई के लिए उपजिलाधिकारी बूढ़नपुर और क्षेत्राधिकारी बूढ़नपुर को भेज दिया, लेकिन पीड़ित का आरोप है कि शिकायत के लगभग 1 माह बाद भी जमीन पर अवैध निर्माण और कब्जे को रोकने के लिए कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। पीड़ित परिवार का यह भी आरोप है कि विपक्षी पक्ष बाहरी जनपद से बुलडोजर और अन्य संसाधन मंगाकर जमीन पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है। इससे परिवार में भय का माहौल बना हुआ है और किसी भी समय अप्रिय घटना होने की आशंका जताई जा रही है। ज्ञापन में यह भी आरोप लगाया गया है कि विपक्षी पक्ष सत्तारूढ़ दल से जुड़ा हुआ है, जिसके कारण उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। हालांकि इस आरोप की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। पीड़ित ने प्रशासन को दिए गए ज्ञापन में चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र न्याय नहीं मिला और उनकी भूमि को कब्जा मुक्त नहीं कराया गया तो वे परिवार सहित आत्महत्या करने को विवश होंगे। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन और पुलिस प्रशासन की होगी। मानधाता हम रहने वाले पंकपुर शाहपुर की। अच्छा मानधाता जी, बताइए समस्या भी आपकी क्या है? समस्या यह है कि हम लोगों की भूधरी ज़मीन है, उसको हम लोग हर जगह न्याय के लिए सभी जगह हम लोग अपना एप्लीकेशन दे चुके हैं, सुनवाई नहीं हो रही है। और आज स्थिति ये है कि हमारे विपक्षी गढ़ द्वारा जेसीबी लेके ज़मीन से अचानक अतिक्रमण करने। तो फिर उसके बाद क्या किया आपने? उसके बाद हम लोगों ने और हमारी घर की महिलाएं ने किसी तरीके से मशीन को वापस किया, हटाया और मामले को शांत करवाया। और पूरा दबंगई पे लोग आमादा थे, इधर उधर से जो है मार करने के लिए तैयार थे। कुछ बाहरी लोगों को बुला रखा था। हम लोगों ने कहा कि हमको मार नहीं करनी है, हमारा जो है वो मिल जाए। कल हम लोग परसों
डीएम साहब को ज्ञापन भी दे के आए हैं कि उन्होंने कहा ठीक है, हम एसडीएम साहब को भेज देते हैं, इसके बाद फिर हम जांच करवा के देखते हैं। अच्छा, तो वो क्या 100 नंबर आई थी, बुलाई थी कि 100 नहीं? नंबर आज 2-3 बार आई है। वो तो पक्ष में बात कर रही है, लेकिन पता नहीं किसी से भी पक्षीगढ़ बात करवा दे रहे हैं। 100 नंबर शांत होकर चले जा रहे हैं। तो अभी विपक्षीगढ़ जो लगातार कब्जा कर रहे हैं वो रुके हैं या कब्जा कर ही रहे हैं? नहीं, रुके तो हैं, लेकिन पूरी दौड़ भाग में लगे हुए हैं। और मतलब किसी भी वक्त काम चालू कर सकते हैं? किसी भी वक्त काम कर सकते हैं। सीख गिर चुकी है, ईंट गिर चुका है, आज ही सब काम करके रखें। अच्छा, तो आप लोग की मांग क्या है? हम लोगों की मांग है कि हम लोगों को खतौनी है, उसको जो है कमिश्नर साहब के यहाँ हम लोग दिए थे। कमिश्नर साहब ने बाकायदा लिखा कि टीम बना के बुढ़नपुर एसडीएम और तमाम आला अधिकारी इसको जो है चिन्हित करें, इसके बाद फिर हमको बताएं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एप्लीकेशन हमारा इसको 10 पड़ा। कमिश्नर साहब को कब एप्लीकेशन दिया था आपने, कितने दिन पहले हमसे? कमिश्नर साहब को हम 1 जुलाई को दिए। अच्छा, 1 जुलाई को दिए थे, आज 2 अगस्त, 1 महीने हो गए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी? विपक्षीगढ़ का उसमें कुछ है भी नहीं। लेखपाल द्वारा पैमाइश करवा के रिपोर्ट भी लगा दिया गया है। किसके पक्ष में रिपोर्ट लगी है? लेखपाल साहब ने साफ लिखा है कि जो 309 नंबर जिसमें अवैध कब्जा किया जा रहा है वो मानधाता इनके घर का है। जगाटा संख्या जो 309 वो आपके नाम से? हम सबके नाम है। जी। विपक्षीगढ़ का उसमें कुछ भी नहीं है, न लेना देना। और निर्माण उसी नंबर में कर रहे इसी हैं? नंबर में निर्माण कर रहा है। आपका कहने का मतलब मेरा जो है मुझे मिल जाए, बाकी वो निर्माण कर मुझसे जी जी मतलब? बिल्कुल, हमारी जो भूधरी है वो हमारा मिल जाए, और वो बार बार उसी पे परेशान कर रहा है। हम लोगों की सुनवाई नहीं हो पा रही, हम लोग परेशान हैं, पूरा परिवार। ठीक। इसके प्रायोजक हैं एडवांस कंप्यूटर, निकट इंडियन बैंक, बूढ़नपुर, आजमगढ़। यदि आप अपनी बच्चे को कंप्यूटर की उत्तम शिक्षा देना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें।